तो दोस्तों फाइनली जो है टाटा ने भी अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर में भी 2025 मॉडल उतार दिया है, जिसमें कई सारे चेंजेस, कई सारे बेहतरीन फीचर्स जो हैं डाल दिए गए हैं टाटा की टिगोर में। आज दोस्तों हम बात करेंगे टाटा टिगोर में जो लेटेस्ट टाटा टिगोर आई है उसके बारे में और चेक करेंगे क्या क्या इस गाड़ी में चेंजेस हुए हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का अपडेटेड वर्जन, जिसमें कई सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है। टिगोर जो है वो पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों में आती है। फिलहाल मैं जिसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये है इसका सीएनजी वेरिएंट। सीएनजी में भी कई सारे वेरिएंट दिए हुए हैं। इसमें आपको एक्सटी, एक्जेड, एक्जेड प्लस और एक्जेड प्लस लग्जरी वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये है सेकंड टॉप वेरिएंट एक्जेड प्लस, और इस गाड़ी में भाई इतने फीचर्स डाल दिए हैं कि आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जिसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसकी बात करेंगे यानी एक्जेड प्लस लग्जरी की, तो उसमें मेनली जो है सीएनजी गाड़ी में दो फीचर्स बढ़ जाते हैं। एक तो 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा चलिए करते हैं डिस्कस। तो देखिए सीएनजी वेरिएंट की बात करते हैं तो इस गाड़ी का अगर हम प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट देखेंगे तो ये है 8,89,990 सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ये यूपी में ऑन रोड पड़ती है लगभग 10,48,000 रुपीज़ की। बाकी मैंने टाटा कानपुर डीलर के नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, आप कांटेक्ट करके बेस्ट प्राइस पे टाटा की कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हम भाई इस गाड़ी में सबसे पहले क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, ज़बरदस्त। अब आपको टाटा टिगोर में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक्जेड प्लस है। अगर आप इसके नीचे वाला वेरिएंट लेंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगे एलईडी हेडलैम्प्स, जो कि कह लीजिए इस सेगमेंट का बेस्ट फीचर कह सकते हैं भाई। सीएनजी गाड़ी भी है, ज़बरदस्त माइलेज भी है और बेहतरीन फीचर भी है। इसके अलावा एक्जेड प्लस वेरिएंट में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स चेक कर सकते हैं और एलईडी डीआरएल लाइट्स भी दोस्तों इस गाड़ी में आती हैं। इतना ही नहीं भाई, इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स को भी ऐड कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे दे दिया गया है सेंसर। अगर आपने लीवर को ऑटो मोड पे करके रखा तो बारिश होगी, वाइपर्स अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो ये भी इस गाड़ी में एक बेहतरीन फीचर डाल दिया गया है, जो कि कह लीजिए सेगमेंट बेस्ट फीचर है। इस सेगमेंट की गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर आपको किसी और कंपनी में नहीं देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हेडलैम्प्स भी जो है वो भी ऑटोमेटिक दे दिए हैं। अगर आपने ऑटो मोड पे करके रखा है तो अंधेरे को सेंस करेंगे, हेडलैम्प्स भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट, जिसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रिल में भी यहाँ पे सब आपको क्रोम इंसर्टेड ग्रिल्स देखने को मिलेंगी और क्रोम की यहाँ पे बेल्ट लाइन, ऊपर की तरफ जो है पियानो ब्लैक फिनिश की बेल्ट लाइन दी हुई है। तो ये है कंप्लीट इस गाड़ी का फ्रंट लुक। चलिए चलते हैं साइड एक्सप्लोर करते हैं और साइड में देखते हैं 2025 ये है टाटा टिगोर एक्जेड प्लस सीएनजी मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हील्स चेक कर लीजिए। सीएनजी वेरिएंट अगर आप टॉप मोस्ट भी लेंगे तो भी आपको उसमें 14 इंच के ही व्हील्स मिलेंगे और एलॉयस नहीं मिलेंगे। ये हाइपर स्टील व्हील्स हैं, एक तरीके के ये व्हील कैप्स हैं, लेकिन कट इस तरीके के हैं कि भाई आपको ये एलॉय का लुक दें। और साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 175 65 R 14 इंच के ये व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आउटसाइड मिरर्स पियानो ब्लैक फिनिश में है, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। हैंडल्स भी प्रीमियम है, ये देखिए क्रोम इंसर्टेड हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। और आप आ जाते हैं पीछे की तरफ, और पीछे के लुक को और बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं। देखिए एक तो ये आप चेक करोगे यहाँ पे एक अलग से ये एक स्पॉइलर को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो पीछे का लुक है वो थोड़ा सा और हैवी और स्पोर्टी दिखने लगे। साथ में नीचे की तरफ क्रोम की ये बेल्ट लाइन है। लोअर बम्पर में भी, हालांकि तो लोअर बम्पर क्रोम पहले भी आता था, वो भी कंटिन्यू किया गया है। टेल लैंप चेक कर सकते हैं, एलईडी क्रिस्टल बेस्ड टेल लैंप्स इसमें दिए हुए हैं। बाकी पीछे की तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं और पीछे का कैमरा आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। एचडी कैमरा है इस वेरिएंट में। क्या क्वालिटी है, कैसी विजिबिलिटी आएगी जब हम बैक गियर लगाएंगे, जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो उसको दिखाएंगे। और एक और चीज़ भाई इसमें ऐड कर दी गई है, शार्क फिन एंटीना भी दे दिया है, वो भी इसी वेरिएंट यानी एक्जेड प्लस या फिर एक्जेड प्लस लग्जरी वेरिएंट पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे डिफॉगर देख सकते हैं, ये तो पहले भी आता था भाई, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सेडान में कुछ इस तरीके का स्पॉइलर जल्दी देखने को नहीं मिलता। और उसके नीचे पूरी जो आप ये स्ट्रिप देख रहे हैं, ये इस गाड़ी की जो है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों कंप्लीट एक्सटीरियर लुक, मैंने आपको दिखा दिया। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए क्रोम की ये बेल्ट लाइन भी है, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा एक्सटीरियर से प्रीमियम लुक दे रही है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर के बाद चलते हैं इंटीरियर्स में देखते हैं, क्योंकि इंटीरियर्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारी जो है चीज़ें ऐड करी गई हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का इंटीरियर लुक देख लीजिए, चेंज हो गया भाई। यहाँ का पूरा पैनल आपको एक अलग दिखाई देगा। इनफैक्ट ये देखिए कलर थीम में भी चेंज है, ये ब्राउनिश क्रीमिश या फिर लाइट बेज कलर
और ये देखिए पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम इंसर्ट्स, इवन स्टीयरिंग भी देखिए भाई कितना ज़बरदस्त, ये डुअल टोन स्टिचिंग लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको इस गाड़ी में मिलेगा, फ्लैट बॉटम के साथ इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो भी आ गया। टाटा की अभी जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं वैसे ही लोगो इसमें भी दे दिया गया है। और इस साइड पे देखिए सब फिनिशिंग जो है ब्राउनिश कलर इंटीरियर इसको बिल्कुल एक फ्रेश अलग लुक दे रहा है। तो ये है टाटा टिगोर, देखिए यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। यहाँ पे देखिए इधर की तरफ लिखा हुआ है पियानो ब्लैक फिनिश में। तो ये है दोस्तों टाटा की टिगोर, जिसमें कई इंटीरियर थीम में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। इनफैक्ट इसका जो मीटर है, इसका जो क्लस्टर है वो भी चेंज कर दिया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको क्लस्टर मिलेगा। एक बार मैं ज़रा इग्निशन ऑफ कर देता हूँ। इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। तो इसको मैं ज़रा एक मिनट के लिए यहाँ से इग्निशन जब ऑन करूँगा तब आप मीटर देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके का फुल डिजिटल मीटर है, जिसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अलग कर दी गई है। बीच में जो इसका MID है वो बड़े साइज़ का है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आप इसके क्लस्टर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नया क्लस्टर, नया इंटीरियर थीम, नया स्टीयरिंग, नया टाटा का लोगो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भी बहुत कुछ है नया, अभी जब इधर बैठेंगे तो आपको दिखाएंगे। पहले ज़रा इधर का पार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है इसके डोर्स, जिसमें आपको सब सॉफ्ट फैब्रिक ट्रिम आगे भी है। एक बार देखते हैं, हाँ ये पीछे भी देखिए इधर दी हुई है। इनफैक्ट थोड़ा सा स्पीकर्स में भी फ़र्क किया गया है। अब आपको इसमें 4 स्पीकर्स जो कि हर डोर पे लगे हुए हैं, आगे के भी दोनों डोर्स पे एक एक स्पीकर है, और 4 ट्यूटर्स भी आपको मिल जाएंगे इस वेरिएंट पे। पीछे भी यहाँ पे दोनों डोर्स पे ट्यूटर्स है, और आगे की तरफ भी इधर ट्यूटर्स कहाँ गए भाई, नहीं, आगे डोर्स पे तो नहीं है, आगे आपको यहाँ पे इसके ए पिलर पे ट्यूटर्स देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी के डोर पैनल्स। ये देखिए क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स दिए हुए हैं, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स दे रखे हैं इस वेरिएंट पे। बाकी डोर्स पे यहाँ पे आपको स्पेसेस मिल जाएंगी बॉटल्स को लगाने के लिए। अब जरा बैठते हैं पीछे की साइड पे, और इसकी सीटिंग्स पे भी फ़र्क है भाई। इस गाड़ी की जो सीटिंग्स हैं दोस्तों उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। इस गाड़ी की सीटिंग्स को और कंफर्टेबल बनाया गया है। इसका जो मटेरियल है, जो क्लॉथ है, उसको चेंज किया गया है। सेटिंग्स में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस हैं जिससे ये और कंफर्टेबल बन जाए। साथ में यहाँ पे देखिए तो एक आर्मरेस्ट भी है। ये फोल्डिंग टाइप आर्मरेस्ट है जिसमें 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं। तो भाई ये और इस गाड़ी के कंफर्ट को बढ़ा देते हैं। हेडरेस्ट हालांकि ये हाइट एडजस्टेबल्स नहीं है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे, लेकिन इनकी हाइट अच्छी कर दी गई है जिससे ये प्रॉपर मेरे हेड को सपोर्ट कर रहे हैं। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, और यहाँ पे देखिए आपको इतना लेग रूम मिलेगा। तो ये सेडान है। सेडान में तो भाई डेफिनेटली वैसे भी पीछे की सेटिंग्स को कंफर्टेबल बनाया जाता है। तो ये गाड़ी है काफ़ी कंफर्टेबल, सीटें भी यहाँ पे अच्छी सपोर्ट कर रही हैं। और इसके बाद ज़रा सेंटर पे देखते हैं। सेंटर वाले के लिए भी एक छोटा सा ये जो है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी भाई ऐड कर दी गई हैं जो कि एज अ सेफ्टी नॉर्म्स है, और आइसोफिक्स सीट्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बच्चों की, छोटे बच्चों की एंकर सीट्स आप इसमें फिट कर पाएंगे। इसके अलावा पीछे एसी वेंट हालांकि नहीं है इसके किसी भी वेरिएंट में। चलिए ऊपर साइड देखते हैं। तो ये लाइट, हाँ LED बेस्ड दी हुई है। तो ये हो गया इधर की पीछे की सेटिंग देख ली है। अब जरा चलते हैं हम पहले बूट एरिया कवर कर लेते हैं। भाई CNG गाड़ी है तो CNG के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ से इसके फ्यूल कैप को ओपन कर लेते हैं, और इसका जो टेल गेट है उसको हम यहाँ से इस बटन को दबाएंगे तो पीछे का टेल गेट रिलीज़ हो गया है। अब चलिए आ जाते हैं हम पीछे की तरफ, और पीछे से भी आपको इधर का टैंक चेक करा दें। तो भाई टाटा की डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि इसमें 2 नीचे की तरफ देखिए टैंक लगे हुए हैं जिनकी कैपेसिटी, ये टिगोर है, टिगोर में थोड़ी सी कैपेसिटी आपको बेटर मिलती है। इसमें आपको 35 लीटर के 2 टैंक लगे हुए मिलेंगे, जिससे टोटल मिला के कैपेसिटी हो गई 70 लीटर्स की। और 70 लीटर कैपेसिटी में जो है इसमें गैस आ जाती है लगभग मान के चलते हैं 10 किलो, या फिर अगर प्रेशर अच्छा है तो 11 किलो के आसपास गैस आप इसमें फिल करा सकते हैं। माइलेज भी बहुत ही बढ़िया है, 28 का क्लेम किया जा रहा है CNG पे। वहीं पे पेट्रोल पे लगभग मिलता है 19 के आसपास का। CNG फिलिंग यहाँ से, इस साइड से आप CNG को फिल कर सकते हैं, इस साइड से पेट्रोल फिल कर सकते हैं। और जब अगर इसका कैप मान लेते हैं किसी वजह से खुला रह जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स को ऐड किया गया है, सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में डाले गए हैं CNG को लेकर भाई, CNG जिससे सेफ बनी रहे। तो ये स्विच
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगा तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बाकी CNG स्पेसिफिकेशन प्लेट यहाँ पे है, BS6 फेज़ 2 वाली गाड़ी है, इस वजह से देखिए यहाँ पे E20 लिखा हुआ है। एथनॉल 20% पेट्रोल को हम इसमें डाल सकते हैं। चलिए इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं। टैंक के बाद स्पेस की बात करते हैं बूट में। तो देखिए बूट स्पेस पेट्रोल गाड़ी में तो डेफिनेटली 419 लीटर का मिलता है, बट इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना बचा रह गया टैंक लगने के बाद। बट स्टिल देखिए इतना स्पेस है, तो आप लगेज कोई सूटकेस को ऐसे लेटा के भी रख सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से लगेज को रख सकते हैं। अगर ये एक सिंगल बड़ा टैंक होता तो उतना लगेज नहीं आ पाता जितना यहाँ पे 2 टैंक लगने की वजह से ऊपर निकल के आ गया है। तो ये भी इस गाड़ी का एक बेस्ट पार्ट है कि भाई आपको लगेज अच्छा खासा प्रॉपर रखने के लिए मिल जाता है। पीछे तक देखिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों टिगोर। यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं जिससे प्रॉपर तरीके से हम इसको खोल सकते हैं और यहाँ पे बंद कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। टाटा की गाड़ी है भाई, जब टेल गेट बंद किया समझ में आ गया कि एक भारी गाड़ी है, एक मजबूत गाड़ी है। डोर्स वगैरह भी देखिए बड़े मजबूत इसमें दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं ड्राइविंग साइड पे और यहाँ पे बैठ के भी आपको पूरा लुक दिखाते हैं। तो ये है टिगोर, नए फील नए लुक के साथ। जब आप अंदर बैठेंगे भाई, अब टिगोर वैसी टिगोर नहीं रह गई है, अब ये बन गई प्रीमियम गाड़ी। ये भाई देखिए स्टीयरिंग कितना ज़बरदस्त प्रीमियम दिया हुआ है। इतना ही नहीं, जब आप इसका ये वाला पैनल देखेंगे तो ये दे दिया गया है इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम। देखिए कितना फ्लोटिंग पैटर्न पे है भाई, जैसे प्रीमियम गाड़ियों का सिस्टम आता है बिल्कुल वैसे ही सिस्टम लगा दिया गया है टिगोर में भी। और उसके नीचे जो ये पियानो ब्लैक फिनिश वाला पार्ट है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। टिगोर भी बड़ा खूबसूरत तरीके से ये दिया हुआ है। तो ये पूरा लुक नया आ रहा है इस गाड़ी पे। तो स्टीयरिंग और इधर का पैनल समझ में आता है कि भाई हमें कोई नई प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके म्यूजिक सिस्टम पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी है, इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो भाई ये एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कई सारे फीचर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रेडियो है, फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी दिया हुआ है इस वेरिएंट पे। ऑटोमेटिक एसी का कंट्रोलिंग यहाँ पे है। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई स्क्रीन होगा, बट यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, जो भी डिस्प्ले है वो आएगा इसके म्यूज़िक सिस्टम पे। यहाँ पे देखिए जो टेम्परेचर सेट कर रहे हैं वो यहाँ पे सेट हो रहा है, उसको ऑटो मोड पे कर दीजिए तो ये ऑटो ऑन लिख कर आ गया। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाकी यहाँ से और भी कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं, डिफॉगर को ऑन कर सकते हैं। इस साइड पे देखते हैं तो इधर की तरफ आपको मिल जाएगा एक एसेसरी सॉकेट 12 वोल्ट का। इस साइड पे पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई आप डायरेक्टली अपने केबल से फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी इस गाड़ी का एक और बेस्ट पार्ट हो गया। एक इधर भी जो है 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दे रखा है भाई, इधर से हम अटैचमेंट को लगा के पीछे बैठने वाले भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इधर भी कुछ स्पेस है, इधर कुछ कप होल्डर्स हैं। ये रही इस गाड़ी की स्मार्ट की है, पुश स्टार्ट बटन मैंने दिखाई दिया, देखिए क्रोम रिंग के साथ दे रखा है। स्मार्ट की में क्या क्या है, यहाँ पे लॉक, अनलॉक, बूट भी हम यहाँ से भी रिलीज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से भी रिलीज़ हो रहा था, कहाँ गया भाई, ये रहा। और यहाँ से भी हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हेडलैम्प्स भी ऑन कर सकते हैं। तो ये भी इसमें फ़ीचर दिया हुआ है। तो टाटा की एक पैसे से भी कई गाड़ियों में इस तरह की ही देखने को मिलती है। अब टिगोर में भी आपको ऐसी ही की मिलेगी। तो ये हो गया इस गाड़ी के इधर के फ़ीचर्स। सेफ्टीज़ की बात करते हैं तो भाई सेफ्टीज़ में फ़िलहाल टिगोर में अभी 2 ही एयर बैग आ रहे हैं। तो आपको फ्रंट में डुअल एयर बैग्स ही मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी कर्टेन एयर बैग्स या साइड एयर बैग्स का अपडेट्स नहीं आया है। इस वेरिएंट यानी इसके नीचे वाले वेरिएंट एक्जेड से जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और इधर तक देखते हैं भाई, यहाँ से तो फॉग लैंप्स ऑन करने का बटन है। ये CNG पेट्रोल कन्वर्टर स्विच है, तो यहाँ से हम CNG या फिर पेट्रोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट टाटा की गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ है कि अगर CNG है टैंक में और पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो डायरेक्टली आप CNG से गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड हमेशा ये रहता है कि भाई पेट्रोल से गाड़ी को स्टार्ट होने दीजिए और उसके बाद वो CNG पे कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें हो गई। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ये टिल्ट पोजीशन पे हम इसे सेट कर सकते हैं। कूल ग्लोब बॉक्स भी है भाई इधर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे कूलिंग फीचर वाला ग्लोब बॉक्स भी दिया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे कुछ सामान रख दिया तो वो ठंडा बना रहेगा। एक बार मैं दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ भी देखिए यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करी गई है। डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको मिल जाएगा। इधर की तरफ हालांकि कोई भी लाइट्स नहीं है, बस सेंटर पे एक सिंगल लाइट दी हुई है। वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा इस साइड पे और
इस साइड पे भी वैनिटी मिरर दिया हुआ है, यानी ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे वैनिटी मिरर को प्रोवाइड किया गया है। तो ये है टाटा टिगोर, नई टाटा टिगोर है, लेकिन ट्रांसमिशन इंजन की बात करते हैं तो फिलहाल इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। ये गाड़ी यानी कह लीजिए CNG वेरिएंट जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AMT ऑटोमेटिक दोनों में आता है। फिलहाल जो है मैं आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी दिखा रहा हूँ, जिसमें जब मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो आ गया भाई HD क्वालिटी वाला कैमरा। ये देखिए कितनी क्लियरिटी है इस कैमरे में, ज़बरदस्त क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। HD कैमरा जो है वो इसी वेरिएंट में मिलेगा, इसके नीचे वाले वेरिएंट पे HD कैमरा नहीं दिया हुआ है। और गाइडलाइंस भी देखिए एडेप्टिव है, जो कि स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये देखिए घूम रही हैं। तो भाई घूमने का मतलब हो गया कि अगर ये लाइंस घूमते समय किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रही हैं, गाड़ी को बैक करेंगे तो वहाँ पे टच हो जाएगी। तो काफ़ी करेक्ट तरीके से अब इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इनफैक्ट पीछे के सेंसर्स का डिस्प्ले इस तरफ आ रहा है। तो ये HD कैमरा, यहाँ पे आपको नया लुक, नया स्टीयरिंग, काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी पे। इसके अलावा अगर इंजन की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी या जो आप इंजन देख रहे हैं ये बाईफ्यूल पेट्रोल इंजन है, यानी CNG एंड पेट्रोल दोनों से रन होता है। 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन है, 1199 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है, 3 सिलेंडर पे बना हुआ है। पेट्रोल से चलाएंगे तो 86 PS का पावर जनरेट करके देगा, और अगर CNG से चलाएंगे तो 75.5 PS का पावर है। टॉर्क है 113 Nm का पेट्रोल पे, 96.5 Nm का जो है आपको मिलेगा CNG पे। इसमें आपको 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी मिलेगी। तो भाई ये है टाटा टिगोर, जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। इनफैक्ट दोस्तों इस गाड़ी की फ्रंट की सीटिंग्स को और कंफर्टेबल बनाने के लिए ये दे दिया है इसमें कैप्टन सीट्स वाले आर्म रेस्ट। तो ये देखिए ये 2 इंडिविजुअल आर्म रेस्ट, हालांकि भी रैपिंग है इस वजह से देखिए, बट आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। तो भाई यहाँ पे दोनों सीटों को बना दिया गया है कैप्टन सीट्स। तो ये आ गए फ्रंट के आर्म रेस्ट, साथ में म्यूजिक सिस्टम, टच पैनल वाला खूबसूरत स्टीयरिंग, कई सारे प्रीमियम फीचर्स बढ़ा दिए गए भाई इस गाड़ी में। तो टाटा टिगोर बन गई है अब एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी। तो दोस्तों कैसा लगा टाटा का ये अपडेट, कैसे लगे जो भी फीचर्स टाटा ने अपडेट करे हैं इस वेरिएंट पे। ये XZ प्लस मैंने आपको दिखाया है, इसमें कई वेरिएंट्स में काफ़ी सारे फीचर चेंजेस है अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से। तो जल्दी मैं बचे हुए इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट भी लेकर आऊँगा, लेकिन इन सब के नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। भाई नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, जिससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।